हम स्पेस की मिस्ट्रीज के बारे में तो काफी कुछ जान गए, पर समुंदर की गहराइयों का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर हुआ है। सोचने वाली बात है, जो 95% छुपा है उसमें क्या हो सकता है। एक जगह जहां बिना वजह शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल यूएफओ की जैसा दिखता है, एक समंदर जो बिना किसी वजह के चमकने लगता है, और ऐसी लोकेशंस जो मैग्नेटिक एनोमलीज क्रिएट करते हैं जैसे किसी ने जानबूझकर बनाए हो। यह सिर्फ नेचुरल फिनोमिना है या किसी और सिविलाइजेशन का साइन? क्या एलियन टेक्नोलॉजी समुंदर के अंदर छुपी हो सकती है? जितना गहरा समंदर उतने ही गहरे उसके राज। क्या आप तैयार हैं? लेट्स गो। नंबर 1, बाल्टिक सी एनोमली। जून 2011 में एक स्वीडिश डाइविंग टीम ओशन एक्स, जो अंडर वाटर ट्रेजर हंटिंग करती है, बाल्टिक सी के बीच सोनार स्कैन्स कर रही थी। ये टीम लीड कर रहे थे पीटर लिंडबर्ग और डेनिस एसबर्ग। उनका मेन फोकस था डूबे हुए शिप्स या लॉस्ट ट्रेजर्स ढूंढना, लेकिन जो उन्होंने सोनार स्कैन में देखा उसने उनको हिला के रख दिया। सोनार स्कैन पे एक 60 मीटर वाइड सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिखा जो एकदम स्टार वॉर्स की स्पेसशिप की तरह लग रहा था। इस स्ट्रक्चर के आसपास ड्रैग मार्क्स भी मिले, जैसे इसे किसी चीज ने मूव किया हो। एक समंदर के बीच ऐसा ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? क्या यह किसी पुरानी सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर है या फिर सच में एक यूएफओ क्रैश हुआ था? जब डाइवर्स ने 2012 में इसको क्लोजर इंस्पेक्ट किया तो पता चला कि यह सिर्फ एक स्मूथ डिस्क नहीं, बल्कि मल्टीपल लेयर्स और स्ट्रक्चर्स वाला ऑब्जेक्ट है। इसकी विड्थ अराउंड 60 मीटर्स है और इसमें पत्थरों जैसे लेयर्स हैं जो एकदम सिमेट्रिकल लगते हैं। स्ट्रेंज चीज ये है कि इसके पीछे 400 मीटर की लंबी ट्रेल मिली थी, जैसे किसी ने इसे ड्रैग किया हो इतनी दूर। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर में कई जगह ऐसे पैटर्न्स मिले जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स जैसा फील देते हैं, जैसे स्टेप्स या पैसेजवेज। इस स्पेसशिप या जो भी था ये कि सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज ये थी कि जैसे ही डाइवर्स और रिसर्चर्स इसके करीब जाने लगे, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल होने लगे। कैमरास, रेडियोस, इवन सैटेलाइट फोन्स बंद होने लगे। सोनार और नेविगेशन सिस्टम्स ग्लिच करने लगे। ये इफेक्ट इस स्पेसशिप के रेडियस के पास होता था। दूर जाने पर सब अपने आप नॉर्मल हो जाता था। सोचने वाली बात है कि अगर ये एक नॉर्मल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता तो ये इंटरफेरेंस क्यों होता? मतलब कुछ तो अननेचुरल है यहाँ पे। पॉपुलर थ्योरीज। कई लोग मानते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट का क्रैश साइट हो सकता है जो हजारों सालों पहले यहाँ गिरा होगा। तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक एटलांटिस टाइप लॉस्ट सिविलाइजेशन का प्रूफ हो सकता है जो अब समुंदर के अंदर चली गई है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 का सीक्रेट नाजी प्रोजेक्ट था जहां पे न जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स होते थे। टू कीप इट नॉर्मल, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सिर्फ एक रेयर रॉक फॉर्मेशन है जो ग्लेशियर एक्टिविटी की वजह से बना है। लेटेस्ट अपडेट्स। 2018 के बाद ओशन एक्स ने कोई नए एक्सप्लोरेशंस अनाउंस नहीं किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि फंडिंग इश्यूज की वजह से और रिसर्च नहीं हो पाई। ये बात कुछ हजम नहीं हुई क्योंकि इतनी बड़ी डिस्कवरी होने के बाद रिसर्च बंद हो गई। खैर, कुछ लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज इस रिसर्च को छुपाने की कोशिश कर रही हैं और इंटरनली इस पे छानबीन कर रही हैं ताकि अगर ये रियल यूएफओ रैकेज है तो पब्लिक को इसके बारे में पता ना चलने दिया जाए। नंबर 2, द बर्मुडा ट्रायंगल। ये एक ऐसी जगह है जो सैटेलाइट इमेजेस पे तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई शिप या प्लेन यहाँ एंटर करता है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कंपास फेल हो जाते हैं, जीपीएस सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ये है बर्मुडा ट्रायंगल, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे टेरिफाइंग मिस्ट्री जो आज भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर रही है।
बरमूडा ट्रायंगल पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आपका मन नहीं है इतनी मेहनत करने का, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसी वीडियो में बता दूंगा ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा तो कोई नुकसान ना हो। बरमूडा ट्रायंगल एक 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का ओशियनिक रीजन है जो फ्लोरिडा, पुएर्टो रिको और बरमूडा के बीच एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है। इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों शिप्स और प्लेन्स बिना किसी ट्रेस के डिसअपीयर हो चुके हैं। सबसे पहला ऑफिशियली रिकॉर्डेड इंसिडेंट 1918 में हुआ था जब यूएसएस साइक्लोप्स, एक मैसिव नेवी कार्गो शिप, 300 लोगों के साथ गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एकदम गायब। फिर 5 दिसंबर 1945 को एक और टेरिफाइंग केस हुआ, फ्लाइट 19 का। फ्लाइट 19 एक मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन था जिसमें 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही प्लेन्स बरमूडा ट्रायंगल में एंटर हुए, रेडियो ट्रांसमिशंस डिस्टर्ब होने लगे। पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने बेस पे ये चिलिंग मैसेज भेजा, Everything looks strange. We can't tell where we are. Even the ocean looks different. फिर एकदम रेडियो साइलेंस। यूएस नेवी ने तुरंत एक रेस्क्यू प्लेन भेजा, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि वो रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। आज तक फ्लाइट 19 का कोई भी रैकेज नहीं मिला है। नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के एक्सपर्ट्स ने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल एक नेचुरली वोलेटाइल एरिया है जहां पर पावरफुल अंडर वाटर करेंट्स और स्टॉर्म्स हमेशा एक्टिव होते हैं। साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि यहाँ मीथेन हाइड्रेट एक्सप्लोजन्स होते हैं जिससे वाटर डेंसिटी सडनली गिर जाती है, जिससे शिप्स डूब जाते हैं। और रही बात जीपीएस सिग्नल डिस्टॉर्शन की, तो साइंटिस्ट का यह कहना है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्चुएशन से कंपास रीडिंग्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन एक शॉकिंग बात यह है कि अब तक बरमूडा ट्रायंगल में डिसअपीयर होने वाले किसी भी प्लेन या शिप का एग्जैक्ट कॉज प्रूव नहीं हो पाया है। नंबर 3, द मिल्की सी फिनोमिनन। इमेजिन करो कि एक अंधेरी रात में समुंदर के बीच में एक शिप आगे बढ़ रही है, लेकिन अचानक समुंदर का पानी एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगता है। ना कोई मूनलाइट, ना कोई सैटेलाइट्स, बस एक एंडलेस चमक जो जितनी दूर देखो उतनी ही मिस्टीरियस लगती है। यह कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ फिनोमिनन है जिसे कहा जाता है द मिल्की सी फिनोमिनन। क्या ये एक रेयर नेचुरल इवेंट है या फिर कुछ और? व्हाट इज मिल्की सी फिनोमिनन? मिल्की सी फिनोमिना एक रेयर बायोल्यूमिनेसेंट इवेंट है जिसमें पूरे समुंदर का एक बड़ा एरिया एक सॉफ्ट वाइट ग्लो से चमकने लगता है। यह हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैल सकता है और घंटों तक बिना इंटरप्शन के ग्लो कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि यह ग्लो किस वजह से होता है और कैसे इतने बड़े स्केल पे दिखाई देता है। इस मिस्ट्री का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड केस 17th सेंचुरी में मिला था, जब ब्रिटिश और डच सेलर्स ने अपने शिप लॉग्स में यह लिखा कि समंदर दूध की तरह चमक रहा है। उस वक्त लोगों ने सोचा कि यह सुपरनैचुरल या डिवाइन साइन हो सकता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इसे सीरियसली तब लेना शुरू किया जब 1854 में ब्रिटिश शिप SS लीमा के क्रू ने एक टेरिफाइंग रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि पूरा समंदर उनके आसपास घोस्टली वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। यह लाइट जितनी दूर देखो उतनी दूर तक फैली हुई है, जैसे कि एक ओशन साइज्ड लाइट बल्ब जल गया हो। पॉपुलर थ्योरीज, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये ओशन से आने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स हो सकते हैं। क्या कोई अंडर वाटर सिविलाइजेशन या एलियन बेस हमको सिग्नल भेज रहा है? एक थ्योरी ये कहती है कि समंदर में डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉकेट्स होते हैं जो ये ग्लो क्रिएट करते हैं।
कुछ लोग ये मानते हैं कि ये अंडर वाटर ऑयल लीक्स और मीथेन हाइड्रेट रिएक्शंस का रिजल्ट हो सकता है, जिसमें ओशन की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और ग्लोइंग इफेक्ट दिखाई देता है। वेल, व्हाट डज द साइंस से? साइंटिस्ट का कहना है कि ये ग्लो एक तरह के बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया वाइब्रियो हार्वेई की वजह से होता है। यह बैक्टीरिया समंदर के अंदर लाखों में मल्टीप्लाई होता है और एक सिंक्रोनाइज्ड ग्लो क्रिएट करता है। नॉर्मल बायोल्यूमिनेसेंस जैसे ग्लो इन द डार्क जेलीफिश या प्लैंकटन छोटी स्केल पर दिखते हैं, लेकिन मिल्की सी पूरे ओशन सरफेस को कवर कर लेता है। लेकिन यह सिर्फ एक मिस्ट्री थी जो सॉल्व हो चुकी है। अभी भी समुद्र की गहराइयों में ऐसे हजारों राज छुपे हैं जो हमें हैरान कर देंगी, जैसे द लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जो ना किसी मैप पे मार्क्ड है, ना ही किसी कंट्री का हिस्सा है। एक ऐसी जगह जो एकदम एलियन लगती है, पर यह हमारे ही प्लेनेट पर छुपी हुई है। यह कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं, बल्कि एक रियल अंडर वाटर मिस्ट्री है, द लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड। साइंटिस्ट को यह जगह 2000 में मिली थी और तब से ये एक बड़ी साइंटिफिक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी हुई है। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल वंडर है या यहाँ कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन का एविडेंस है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये एलियन लाइफ का एक गेटवे हो सकता है? 2000 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साइंटिस्ट की एक टीम एल्विन सबमरीन का यूज कर रही थी अटलांटिक ओशन के फ्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए। तभी उन्होंने एक बड़ा सा व्हाइट रॉक फॉर्मेशन देखा जो किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का रिमेन्स जैसा लग रहा था। पहले साइंटिस्ट सोच रहे थे कि ये एटलांटिस के रूइंस हो सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने स्टडी की तो पता चला कि ये नेचुरल फॉर्मेशन है जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अल्कलाइन केमिकल रिएक्शन से बने हैं। पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यहाँ बिना सनलाइट और बिना ऑक्सीजन के लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ माइक्रोब्स और बैक्टीरिया ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल से लगते हैं। इस अंडर वाटर मिस्ट्री सिटी पे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डेवलप होती हैं, जैसे कि क्या ये किसी एक्सटेंट अंडर वाटर सिविलाइजेशन का साइन हो सकता है? यहाँ की स्ट्रक्चर्स एकदम आर्टिफिशियली मेड दिखते हैं जो एटलांटिस थ्योरीज को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। या फिर कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि क्या ये एक हिडन एलियन बेस या किसी एडवांस स्पीसीज का एक्सपेरिमेंट साइट हो सकता है, या फिर ये दुनिया का सबसे पुराना लाइफ फॉर्म को जन्म देने वाली जगह है, क्योंकि लॉस्ट सिटी में मिले माइक्रोब्स को अगर हम प्रॉपरली समझ लें तो शायद हम लाइफ के ओरिजिन का राज भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? नंबर 5, द ब्लैक होल्स ऑफ द ओशन। ब्लैक होल्स के बारे में आपने सुना होगा कि वो स्पेस में होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ओशंस में भी कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस टेरिफाइंग व्हर्लपूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो सब कुछ निगल जाते हैं? ऐसे ओशनिक ब्लैक होल्स जिसमें गिरने के बाद वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये साइंस है या एक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री? 2013 में साइंटिस्ट ने अटलांटिक ओशन और साउथ इंडियन ओशन में कुछ ऐसे जायंट व्हर्लपूल्स डिटेक्ट किए थे जो एकदम स्पेस के ब्लैक होल जैसे बिहेव करते हैं। सैटेलाइट इमेजेस में ये एक ह्यूज डार्क वॉर्टेक्स जैसे लगते हैं, और क्या आपको पता है कि ये 150 किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं? टेरिफाइंग, राइट? ये व्हर्लपूल्स इतने पावरफुल होते हैं कि शिप और सबमरीन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। जैसे एक ब्लैक होल लाइट को एस्केप नहीं करने देता, वैसे ही ये ओशनिक ब्लैक होल्स भी पानी और डेब्री को ट्रैप कर लेते हैं। नासा और MIT के रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये ओशन करेंट्स का एक नेचुरल फिनोमिना है, और क्योंकि इन व्हर्लपूल्स में एक्सट्रीम प्रेशर और डीप सी वोर्टिसेस का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ये शिप्स को इजीली पुल करके गिरा सकता है। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। डीप ओशन मिस्ट्रीज की दुनिया इतनी बड़ी है कि जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ही नए राज सामने आएंगे। एक और चीज है जो समुंदर को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है, उसके अंदर बसने वाले अजीब
और खौफनाक क्रिएचर्स। सोचो ऐसे क्रिएचर्स जो ट्रांसलूसेंट हैं, बिना आंखों के अंधेरे में देख सकते हैं या फिर एकदम एलियन जैसे दिखते हैं। कुछ तो इतने डीप ओशन में मिलते हैं कि साइंटिस्ट भी शॉक हो गए, और कुछ ऐसे हैं जो सदियों पहले एक्सटिंक्ट माने जा रहे थे पर अचानक से समुद्र की गहराइयों से निकल के बाहर आ गए। ये एक अलग लेवल का सस्पेंस है जो हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंश्योर करो कि आप नेक्स्ट वीक का ये वीडियो मिस ना करें, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डीप सी क्रिएचर्स पे फोकस करेंगे। बी श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। और क्या आपको पता है अबाउट द बिगेस्ट अनसॉल्व्ड इंटरनेट मिस्ट्री एवर? इस बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पे आए इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। स्टे सेफ।